बिहार चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और इससे पहले मतदाता सूची को लेकर सामने आए विवाद से जुड़ी प्रतिक्रियाएं अलवर में भी सामने आ रही हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुनाव आयोग पर निरंतर प्रहार कर रहे हैं। वहीं भाजपा ने घुसपैठियों और अन्य अवैध वोटर्स की छंटनी के लिए SIR यानी स्पेशल इंटेंस रिव्यू को उचित ठहराया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार बिहार में निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर भाजपा गड़बड़ कर रही है। साथ ही गरीब, कमजोर और मजदूर वर्ग के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, क्योंकि यह वर्ग इंडिया गठबंधन को वोट देता है। इसी वजह से 35 लाख मतदाताओं को हटाया जा रहा है। सैनी ने आरोप लगाया कि इससे पूर्व महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान लाखों की संख्या में मतदाता जोड़कर गड़बड़ी की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए काम करेगा। सर, बिहार में जिस तरह से चुनाव की तैयारी चल रही है, निर्वाचन आयोग के अधिकारी मतदाता सूचियों का सत्यापन कर रहे हैं और ये सुनने में आ रहा है कि वहाँ 35 लाख मतदाताओं को हटाया जा रहा है। इससे पहले महाराष्ट्र में भी चुनाव था, वहाँ भी करीबन 25-30 लाख मतदाताओं को जोड़ा गया था, यहाँ हटाया जा रहा है। इस तरह के हालात हैं। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव में क्या प्रतिक्रिया? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये सरकार जब केंद्र में बैठी है, बीजेपी सरकार, मोदी जी हम प्रधानमंत्री, ये दोहरी चाल चलते हैं। ये खुद के स्वार्थ में कुछ भी कर सकते हैं। आज चुनाव आयोग है, उसको आपने मुट्ठी में रखा है, अपने जेब में रखा हुआ है, जैसे चाहें वैसे कराते हैं उनसे काम। एक तरफ अभी कुछ दिन पहले आपने पेपर के माध्यम से पता लगा था कि महाराष्ट्र में करीब 30-35 लाख मतदाताओं को फर्जी इन्होंने वहाँ से जोड़ा गया था अपने सत्ता मारने के लिए, और उसका पूरा फायदा उठाया इन्होंने। फालतू मतदाता जोड़े गए थे 30-35 लाख, और वहाँ पर महाराष्ट्र में बेईमानी करके EVM में छेड़छाड़ करके फर्जी मतदान करा करके ये वहाँ सत्ता में बैठ गए। वैसी ही हरकत अब आज बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं बिहार सरकार के, तो वहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ पर ये मतदाताओं को हटा रहे हैं। वहाँ आपके पत्रकारों के माध्यम से पेपरों में आया है कि 35 लाख मतदाता सूची में से हटा दी गए। ये इन्होंने चुनाव आयोग को मजाक बना रखा है। केंद्र सरकार ने जो चाहे वो करवा लेते हैं। ऐसे आपके मीडिया के माध्यम से पता लगता है कि वहाँ जो पिछले 2 लोकसभा चुनाव में वोट डाले, जिन्होंने विधानसभा में वोट डाले, उनके पूरे परिवार के वोट गायब है। तो ये क्या हो रहा है, मजाक बना रखा है इन्होंने। तो इस तरह से ये सत्ता हटाना चाहते हैं। वहाँ बौखलाए हुए हैं। बीजेपी सरकार वहाँ से बिल्कुल साफ है। वहाँ अभी हमारे यूपीए गठबंधन की, हमारे इंडिया गठबंधन की जो वहाँ रैली हुई थी, उसको देख करके पूरी तरह बौखला गए हैं कि वहाँ लाखों करोड़ों आदमी वहाँ इकट्ठे हुए थे। सारे नेता विपक्ष के हमारे गठबंधन के वहाँ थे। आदरणीय राहुल गांधी जी का मार्गदर्शन में वो इकट्ठे हुए थे सभी। तो उस रैली को देख करके बौखलाए हुए हैं कि वहाँ केंद्र में, बिहार सरकार में, आपके बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये घबराहट में, बौखलाहट में ऐसे कदम उठा रहे हैं, कैसे भी बेईमानी करके सत्ता मारना चाहते हैं। चाहे EVM मशीनों में पूरी तरह छेड़छाड़ करें, चाहे चुनाव आयोग को अपने जेब में रख करके उनसे काम कराएं, मतदाता सूचियों में से नाम हटा दें जहाँ इनको जीतने की उम्मीद नहीं है। तो कोई भी गलत काम करके किसी भी तरह सत्ता मारना चाहते हैं, जो बहुत गलत है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं केंद्र सरकार की। ये इस तरह से नहीं करना चाहिए। इनको स्वयं साफ सुथरे से वहाँ चुनाव करना चाहिए। तो देश में करीबन 25-30 सरकारें आ चुकी हैं। अब मोदी सरकार में ही निर्वाचन आयोग इस तरह के कार्य कर रहा है। इससे पहले इस तरह की शिकायतें नहीं मिली। आपको क्या लग रहा है कि मोदी सरकार बनी जब से निर्वाचन आयोग कठपुतली बन गया है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये 2014 में जब भी बीजेपी सरकार आई है, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, तब से तुम देश की स्थिति देख लो ना। आज पैसा वाला पूंजीपति पैसा वाला होता जा रहा है, जो मध्यम वर्ग के हैं, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। दोहरी नीति अपना रहे, पैसा वाला को फायदा पहुँचाना है। जितनी भी हमारी जो सरकारी एजेंसियाँ हैं, चाहे CBI हो, चाहे इनकम टैक्स की हो, चाहे पुलिस हो, चाहे चुनाव आयोग हो, सबको अपने जेब में रखा हुआ है। जैसे चाहे उनको करते हैं। जिस नेता से, जिससे भी उनको परेशानी हो, उसका पीछे CBI ED छोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये तो आपने घर के ओर बना रखे थे, घर की मुर्गी दाल बराबर कर रखा इन्होंने। जो चाहे वो करते हैं। उनको पूरी तरह ED का, CBI का, चुनाव आयोग का मिसयूज किया जा रहा है। और वहीं निर्वाचन आयोग को भाजपा का एजेंट और वोट चोर बताने के राहुल गांधी के बयान पर भाजपा के पूर्व विधायक जयराम जाटव ने प्रतिक्रिया दी है। जाटव ने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग निष्पक्ष होकर काम करता है और भारत में लोकतंत्र का आईना है। साथ ही बिहार में अवैध रूप से मतदाता बने हुए लोगों को वोटर लिस्ट से हटाना उचित कदम है।
लेकिन कांग्रेस पार्टी को बिहार में हार नजर आ रही है और इसी वजह से ऐसी बयानबाजी देखने को मिल रही है। कांग्रेस गवर्नमेंट जो पार्टी है उसके मुखिया तो खड़गे जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, और राहुल गांधी वहाँ नेता प्रतिपक्ष हैं केंद्र लोकसभा में। लेकिन राहुल गांधी को ये पता नहीं है कि अब तक जो देश में जो बाहर के लोग घुसपैठे करके जो आए हैं, चाहे आसाम हो, बंगाल हो, बिहार हो, अब उनका जब आधार कार्ड उन्होंने फर्जी बनवा रखा है, वो वहाँ के हैं ही नहीं मूल रूप से, तो मतदाता सूची में कैसे नाम होगा उनका? भाई भारतीय निर्वाचन आयोग जो काम कर रहा है वो नियमों के अनुसार कर रहा है, वो कोई दबाव में नहीं काम कर रहा। लेकिन कांग्रेस घबरा गई। कांग्रेस को अभी लगने लगे बिहार तो जाएगा, लेकिन आगे चल के बंगाल भी जाएगा, और ये देश में कहीं भी सरकार ये नहीं बढ़ा पाएंगे कांग्रेस वाले। तो कांग्रेस घबरा गई। राहुल गांधी को पता चल गया अब ये लगभग 20% 15% जो वोट घटेगा, ये किसका घटेगा? ये लोग तो इनको जो है ना, इस कि हम तुमको शरण दे रहे हैं, चाहे वो आसाम से, उस बंगाल से आए हैं, क्या नाम, बांग्लादेश से आए, या कहीं अफगानिस्तान से आए, चाहे किसी देश से आ गए और आके यहाँ रह रहे हैं। अरे भाई, आपका ये जो कानून बना, केंद्र सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा, देश के प्रधानमंत्री का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, केंद्रीय गृह मंत्री का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सीए का जो कानून बनाया, आपको पता है सीए का इन लोगों ने विरोध क्यों किया था? भारतीय नागरिक शहीद नागरिकता का जो आपको प्रमाण पत्र दिया, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, जो किसी देश से आए, चाहे वो अफगानिस्तान से आए, चाहे पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए, उनको नागरिकता दी गई। भाई जब आपका पाकिस्तान अलग बन गया, वहाँ के मुसलमानों को कैसे दे दी जाएगी? भाई वहाँ के जो लोग आए हैं गैर कानूनी तरीके से आए हैं। हिंदुस्तान में कश्मीरी पंडित आए तो कश्मीर से आए, हमारे यहाँ के पश्चिमी राजस्थान में हमारे बहुत से लोग पाकिस्तान से आए, वो प्रताड़ित होकर आए, वो तो है तो हिंदू ही, वो चाहे बौद्ध हैं, चाहे जैन हैं, चाहे सिख हैं। तो सीए का जो कानून बना, सीए के कानून में इन लोगों ने विरोध इसलिए किया था, अब तुम्हारी नफरी घटती चली जाएगी, और हमने उनको भारतीय नागरिकता देने के लिए उनको ये कानून सीए का बनाया, उनको न्याय मिला है। वो 20 साल से 30 साल से बैठे हैं, क्यों? अब तक उनको भारतीय नागरिकता थी ही नहीं। और जब इस्लाम देश बन गया, उन लोगों ने, इस्लाम कानून है वहाँ पाकिस्तान में, जब इस्लाम कानून है, पाकिस्तान का जो आदमी यहाँ आएगा मुसलमान, हम नागरिकता नहीं देंगे, सीए कानून यही कहता है। इसलिए जो कांग्रेस का लीडर है ना राहुल गांधी, ये घबरा गए को पता है कि बिहार गया तुम्हारे हाथ से। अब ये चुनाव आयोग के ऊपर, भारतीय निर्वाचन चुनाव आयोग के ऊपर जो आक्षेप लगा रहे हैं ना, ये गलत है, बिना तथ्यों का आधार पर है। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। चुनाव भले ही बिहार में है, लेकिन अलवर में भी प्रतिक्रियाएं जारी हैं।